नमस्कार। हिस्ट्री क्लास 12th। नेम जगदीश कुमार, क्वालिफिकेशन एम बी एड, डिजिग्नेशन लेक्चर इन हिस्ट्री, स्कूल HSS नागसिनी डिस्ट्रिक्ट। थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट सेकंड, यूनिट 6 है ये। द मुगल कोर्ट चल रहा है। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक का ये चौथा क्वेश्चन है। बिकॉज ऑफ विच इश्यूज द मुगल एम्पायर वाज फेस टू एस्टेब्लिश रिलेशन आउटसाइड द सब कॉन्टिनेंट। तो आउटसाइड सब कॉन्टिनेंट के साथ मुगल एम्पायर का क्या रोल था, कैसे रिलेशन थे। ड्यूरिंग द मुगल पीरियड कंधार वाज ए बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द सफाविद्स ऑफ ईरान एंड द मुगल्स। तो कंधार जो था वो contention था between Safavids and of Iran and the Mughals. It was because of the geographical and commercial importance of Kandahar. तो कंधार की बहुत बड़ी importance थी. It was considered as the gateway of India. All foreign invaders, whether of Iran or Central Asia, passed through Kandahar. तो कंधार से ही होकर हिंदुस्तान में एंट्री होती थी. Any power who was in possession of Kandahar could easily occupy Kabul. तो कंधार पर कब्जा हो गया तो समझो काबुल पर हो गया. एंड दस एंटर इंडिया, समझो हिंदुस्तान में उसकी एंट्री हो जाती है. सो इट पोज्ड ए कंस्टेंट थ्रेट ऑफ टू इंडिया. सो इट वाज द कंसिस्टेंट पॉलिसी ऑफ द मुगल toward of this potential danger by controlling all strategic outside in the land कंधार. तो मुगल राज्य जो थे उन्होंने काबुल और कंधार में निगरानी रखी थी. बिसाइड्स कंधार आल्सो हैड ए कमर्शियल सिग्निफिकेंस. तो कमर्शियल सिग्निफिकेंस भी थी. इट वाज हियर दैट द ट्रेड रूट्स ऑफ मेनी कंट्रीज मर्ज्ड. तो ट्रेड रूट्स भी वहाँ से गुजरते थे. इट वाज द ओनली फ्रॉम इंडिया टू एंटर सेंट्रल एशिया. तो सेंट्रल एशिया से यहाँ से ही शुरुआत होती थी. एंड यूरोपियन कंट्रीज में भी बिसाइड्स कंधार हैड आल्सो बिकम ए क्वाइट रिच एंड प्रॉस्पिरियस बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. तो बहुत ही रिच था क्योंकि यहाँ से सारा कारोबार होता था इंटरनेशनल लेवल पर. अनडाउटेडली द वांटेड टू इनहेंस देयर पोजीशन एंड एनलार्ज देयर मिनरल रिसोर्सेज इन कंधार. तो इनका खास इंटरेस्ट था मुगल राजाओं का. ऑन द अदर हैंड ईरान वाज नॉट रेडी टू गिव अप इट्स क्लेम ओवर कंधार एट एनी कॉस्ट. तो ईरान जो था वो रेडी भी नहीं था अपना कंधार पर क्लेम जमाने का. बाबर एंड हुमायूं. The Mughal Emperor Babur had occupied Kandahar in 1522. बाबर ने 1522 में कब्जा किया था कंधार में. शाह इस्माइल सफाविद द रूलर ऑफ ईरान हैड रिकॉग्नाइज्ड बाबर्स कंट्रोल ओवर कंधार. तो इस्माइल सफाविद जो था उसने उसको रिकॉग्नाइज किया था बाबर को कंधार का राजा. बट टेकिंग एन एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन आफ्टर द डेथ ऑफ हुमायूं इन 1556 द शाह ऑफ ईरान he had re-established his control over कंधार. तो हुमायूं की मृत्यु के बाद ईरान ने फिर वहाँ पर कंधार पर 1558 में कब्जा कर लिया था. अकबर. After consolidating his position, the Mughal Emperor Akbar once again paid his attention towards Kandahar. अकबर जब राजा बना उसने अटेंशन फिर कंधार पर रखी, ध्यान दिया. एट दैट टाइम कंधार वाज रूल्ड बाय मुजफ्फर हुसैन मिर्ज़ा. तो कंधार पर मुजफ्फर हुसैन मिर्ज़ा राज कर रहा था. एंड ईरानियन सूबेदार. इट वाज क्वाइट फॉर्चुनेट फॉर अकबर दैट द रिलेशन बिटवीन शाह ऑफ ईरान एंड द सूबेदार ऑफ कंधार वाज स्ट्रेंड एट दैट टाइम. तो उनके रिलेशन ईरान और कंधार के जो मिर्ज़ा था उसके संबंध अच्छे नहीं थे. हेंस मुजफ्फर हुसैन मिर्ज़ा वाज fearful to lose both his post and his life. तो वो अपनी पोस्ट और अपनी लाइफ ही गंवा चुका वहाँ पर. फाइंडिंग दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी इन साइड अकबर सेंट हिज स्पाई टू गेट इन टच विद मिर्ज़ा. उसने मिर्ज़ा के साथ अपना संबंध बनाने की कोशिश की. इन 1595 अकबर सेंट हिज आर्मी अंडर द लीडरशिप ऑफ शाह बेग टू अटैक कंधार. अकबर ने 1595 में फौज भेजी कंधार पर कब्जा करने के लिए. एज पर प्लान ऑलरेडी फॉर्मुलेटेड मिर्ज़ा हैंडेड ओवर द कंट्रोल ऑफ कंधार. तो मिर्ज़ा ने कंधार पर कंट्रोल कर लिया. तो द मुगल आर्मी विदाउट एनी वार ऑन 15 अप्रैल 1595 द मुगल एस्टेब्लिश्ड देयर कंट्रोल ओवर कंधार विदाउट एनी ब्लडशेड. एट दिस शाह अब्बास फर्स्ट द रूलर ऑफ ईरान made a hue and cry, but he could not do anything before the powerful Mughal Emperor Akbar, according to Dr. Shiv Prasad, a famous historian.
तो ईशी प्रसाद हिस्टोरियन ने लिखा है कि ईरान ने बहुत कोशिश की लेकिन वो कंधार पर अपना कब्जा दोबारा नहीं कर सका। इट वॉज ए अनडोubtedly मास्टर स्ट्रोक ऑफ डिप्लोमेसी। जहांगीर शाह अब्बास फर्स्ट द रूलर ऑफ ईरान। अब शाह अब्बास जो ईरान का रूलर था इन सर्च ऑफ ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू reoccupy Kandahar. When Akbar died in 1605, the province Khusro revolted in 1606. Shah Abbas felt very happy. He felt that golden opportunity that it was looking for the actual come. So by the end of stench and the it was Shah Abbas, the ruler of Iran, was in search of golden opportunity to reoccupy Kandahar. When Akbar died 1605, the province Khusro revolted. जो खसरो ने जब 1606 में विद्रोह किया शाह अब्बास तो ईरान को मौका मिला कंधार पर कब्जा करने के लिए, गोल्डन चांस मिला। दिस टाइम ईरान वर स्टन एंड वंडर स्ट्रक टू सी हाउ बैडली शाह बेग खान द मुगल सूबेदार fought against him. They realized that it was not easy to defeat the Mughal army, and so they considered it wise to flee from the battlefield. Shah Abbas first was very shrewd emperor, तो शाह अब्बास बहुत shrewd था. He refused to accept any responsibility of this attack on Kandahar. He tried to convince Jahangir that this foolish act was committed by the Khusani tribe. That tribe had not sought his permission for this attack, so he not only condemned the attack but also sought apology from Jahangir. From this defeat, Shah Abbas I had fully realized that it was impossible to conquer Kandahar militarily, so he turned towards diplomacy. He extended a hand of friendship towards Jahangir. उसने जहांगीर के साथ अपने दोस्ती की and sent him valuable gifts. On the other hand, Jahangir did not like to wage a war against the ruler of Iran, तो ईरान के रूलर के साथ भी संबंध बिगाड़ना नहीं चाहता था. So he accepted friendship offer made by Shah Abbas I. First, the hid and nefarious design. Shah Abbas I had sent 4 diplomatic invites to the court of Jahangir between 1611 and 1620. Though through the diplomatic envoy he had sent invaluable gifts, yet his real aim was to divert attention towards Jahangir from Kandahar and to get first-hand information about internal condition of the Mughal. Shah Abbas I succeeded in misguiding Jahangir, so Jahangir could not. तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन जो है यहीं पर समाप्त होता है।